हालेलुया। तो हम यीशु मसीह के अजली अब्दी जलाली खूबसूरत मोतबर नाम में आप सबों को आज इस दानियल की किताब के तफसीली प्रोग्राम में खुशामदीद कहा जाता है। आइए खुदावंद की प्रस्तुति का आगाज करते हैं और इस प्रस्तुति के साथ हम खुदावंद के नाम को ऑनर देंगे, जलाल देंगे और उसकी बुजुर्गी करते हुए उसको धन्यवाद कहेंगे। यही दुआ है, रख लहू के नीचे। यही सदा है, रख लहू के नीचे। निजात दहिंदे रख लहू के नीचे। खुदा के बर्रे रख लहू के नीचे। Praise Lord. आप इस वक्त हमें जायज़ टीवी के इस ऑफिशियल पेज पर लाइव देख सकते हैं। इसके साथ साथ हमारा YouTube पेज भी मौजूद है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जैसे आपने अपने आप को खुदा के कलाम के लिए तैयार किया है, तो आप जायज़ टीवी के इस पेज को जो डॉक्टर जमील नासर @जायज़ टीवी के नाम से है, इसको फॉलो करना शुरू करें। और अगर अभी तक आपने इसको फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ इसे ज़रूर फॉलो करें और इस पेज को लाइक करें और इस पेज को अभी शेयर करना शुरू करें, क्योंकि आज का पैगाम एक मुनफरद पैगाम है। आज की टीचिंग एक मुनफरद टीचिंग है जो हर एक मसीही को आनी चाहिए। तो ज़रूर है कि आप इस पेज को शेयर करें ताकि बहुत से लोग इसको जान सकें। मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इसे शेयर करें, अपनी वॉल पर शेयर करें, वॉच पार्टी में इसको शेयर करना शुरू करें ताकि लोग आज के कलाम से मुस्तफीद हो सके। इसके साथ साथ हमारा YouTube चैनल, इस लिंक को भी आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर जाके आप हमारे इस चैनल को, YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सिर्फ सब्सक्राइब ही ना करें बल्कि इसके साथ जो बेल आइकन का बटन है उसको दबाएं ताकि आपको बर वक्त हमारी नई नई वीडियोस जो है वो महसूस होती जाएं, हमारी लाइव ट्रांसमिशन आप तक जा सके। तो YouTube चैनल पर भी हम मौजूद हैं और Facebook पर भी मौजूद हैं। दोनों के लिंक हम इनबॉक्स कर दिए हैं बहुत से लोगों के लिए, और बहुत से लोगों के लिए हमने कमेंट में भी इन दोनों लिंक्स को लिख लिया है। तो आप इन दोनों लिंक्स को ले सकते हैं ताकि आप अपने दोस्तों के साथ से शेयर कर सकें, क्योंकि आज का पैगाम नहायत खूबसूरत पैगाम होगा और आपकी लाइफ के लिए बड़ा ज़बरदस्त होगा। आज दानियल की किताब के तफसीली मुतालिया के
7वें हिस्से में हैं हम, या मैं यूं कहूँगा 7 एपिसोड जो इसका है, 7वीं किस्त जो है आज हम बयान करने जा रहे हैं और आप सुनने जा रहे हैं। यस लॉर्ड। यही है आयशा अपनी खुदा के बर्रे रख लहू के नीचे। बर्रे का लहू हमें तमाम गुनाहों से न सिर्फ पाक करता है बल्कि हमारी बीमारियों को भी चंगाई में बदल देता है और हमारी जिंदगियों के अंदर एक नई बहार लेकर आता है। तो फिर आइए प्रस्तुत भी कीजिए, सना भी कीजिए और अपने आप को तैयार भी कीजिए ताकि खुदा का पैगाम आज जो हमारी जात के लिए, हमारी जिंदगी के लिए, खानदानों के लिए है, उसे भी सुन सकें हम। यस लॉर्ड। आज का पैगाम एक नए अंदाज, एक नई टीचिंग, एक नई स्टोरी जो बाइबल मुकद्दस के अंदर छुपी हुई है, उसको कुरेद के निकालने की मैं कोशिश करूंगा ताकि आपके लिए रूह कुद्स के वसीला से ब्लेसिंग आ सके। तो आप आपको तैयार करें, इस पेज को शेयर करें ताकि लोगों के लिए बाइश बरकत का सबब आप बन सकें। Praise Lord. हम खुदावंद यीशु मसीह के अलकादर, मुकद्दस, जलाली और ख़ूबसूरत नाम में आप सबों को इस लाइव ट्रांसमिशन में जो इस वक्त यूट्यूब और फेसबुक दोनों ज़राओं के साथ हम देख सकते हैं, मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ। मैंने आपसे पहले भी कहा और इससे पहले कि मैं खुदा के कलाम की मुनादी शुरू करूँ और आज की टीचिंग का आगाज़ मैं आपके लिए करूँ, आप हमारे फेसबुक चैनल को जिसका नाम जमील नासिर @jairus TV है, इसको ज़रूर लाइक करें और इसको ज़रूर फॉलो करें। और मैं इसके साथ साथ आपको बताऊं, हमारा यूट्यूब चैनल जो इस वक्त कमेंट बॉक्स के अंदर हमने उसका लिंक डाला हुआ है, आप उसके ऊपर भी जाएं और उसका नाम है रेवरेंड डॉक्टर जमील नासिर के नाम से ये भी चैनल है। तो याद रहे, हमारे नाम से बहुत से मुख्तलिफ चैनल्स और बहुत सी मेरे नाम से जो फेक आईडीज़ के साथ फेसबुक और यूट्यूब चैनल्स बनाए गए हैं। सो हमारा जो ऑफिशियल चैनल है वो अभी आप देख सकते हैं। अगर आप फेसबुक को भी आपने ज्वाइन किया है तो आप हमारा देख सकते हैं। सो हमारा कोई ऐसा चैनल नहीं है। सो जो ये दो हमारे पास सिर्फ इस वक्त चीज़ें मौजूद हैं, हम इनके ज़रिए से ही खुदावंद का कलाम आप तक लेकर आ रहे हैं और ये हमारे पर्सनल आईडीज़ हैं। तो मेहरबानी करके जो फेक हैं उनकी जानिब ना जाइए। तो आइए अपने आप को तैयार करेंगे खुदा के कलाम के लिए। और आज का जो हमारा मुतालिया है, आज का जो हमारा सेशन है, दानियल की किताब उसका पहला चैप्टर है, दानियल की किताब का पहला बाब है। और आज पहले बाब की हम पहली 2 आयात का तो हमने मुतालिया किया, पिछले 6 सेशंस के अंदर पहली 2 आयात का मुतालिया किया और आज हम 7वीं आयत का तीसरी आयत का मुतालिया करने जा रहे हैं। और ये हमारा 7वां सेशन होगा, 7वां एपिसोड होगा, 7वीं किस्त होगी। और आज का जो मुतालिया है वो है ख्वाजा सराओं के ऊपर। आज जो हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं, आज का जो पैगाम है वो है ख्वाजा सरा, जिसे हिजड़े भी कहा जाता है, खुसरे भी कहा जाता है, ट्रांसजेंडर भी कहा जाता है। सो आज हम इन ट्रांसजेंडर्स की बाबत जानेंगे, ख्वाजा सराओं की बाबत जानेंगे, खुसरों की बाबत जानेंगे, हिजड़ों की बाबत जानेंगे कि खुदा का कलाम क्या इनकी बाबत
फरमाता है। याद रहे क्यों मैंने इस मजमून का इंतखाब किया, क्योंकि तीसरी आयत का जैसे आगाज होता, दानियल की किताब के पहली 2 आयत के इख्तिताम के बाद जो तीसरी आयत का आगाज होता है, तो तीसरी आयत के आगाज ही में हमें एक हिजड़ा नजर आता है, एक खुसरा नजर आता है, एक ख्वाजा सरा नजर आता है, एक ट्रांसजेंडर यहां पर हमें नजर आता है। तो आइए मैं आपके लिए खुदा के कलाम का मुतालिया करूंगा। पहली आयत से दोबारा हम शुरू करेंगे। दानियल की किताब पहला बाब पहली 3 आयात का आज हम मुतालिया करेंगे। शाह यहूदा यहोयकीम की सल्तनत के 3रे साल में शाह बाबुल नबुकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसका मुहासरा किया, और खुदावंद ने शाह यहूदा यहोयकीम को और खुदा के घर के बाज ज़रूफ को उसके हवाले कर दिया, और वो उनको सुनार की सरजमीन में अपने बुत खाना में ले गया। चुनाचे उसने ज़रूफ को अपने बुत खाना के खजाना में दाखिल किया, और बादशाह ने अपने ख्वाजा सराओं के सरदार स्पेंसर को हुक्म किया कि बनी इस्राइल में से और बादशाह की नस्ल में से शुरफा में से लोगों को हाजिर करे। किताबे मुकद्दस का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत का सबब हो। तारीख के उराक के उन तारीख झरोकों के अंदर हम गए जहां से हमने दिने यहूदियत की तारीख और हैकल मुकद्दस को मस्मार करना, उसको नजरे आतिश करना, आग लगाना, और कैसे उसके खंडरात बनते हैं, और फिर कैसे यहूदी जो है वो 1200 किलोमीटर का फासला तय करके अड़बंगों, नकेलों, हथकड़ियों और जंजीरों के साथ जकड़े हुए मुल्क इराक की सरजमीन पर दाखिल होते हैं, और फिर कैसे उनको बस्तियों के अंदर आबाद किया गया, कैसे उन्होंने अपनी आबादकारियां जो है वो जारी की, और फिर जब हम उन आबादकारियों के अंदर से निकलते हैं या हम उन जगहों से निकलते हैं तो हम सीधा दरबारे जो है नबुकदनेस्सर के दाखिला होता है। सो जैसे हम नबुकदनेस्सर के दरबार के अंदर दाखिल होते हैं तो जो सीन बनता है, या मैं यूं कहूंगा जो स्टेज पर से पर्दा जू ही उठता है, तारीख जैसे स्टेज पर से पर्दे को पीछे करती है, या मैं यूं कहूंगा कि हम तारीख की नकाब कुशाई करते हैं, तारीख के ऊपर से नकाब को उतारते हैं, या उन तारीख की किताबों के ऊपर से मट्टी गर्द झाड़ते हैं, तो जो पहला फिक्रा हमारे सामने नजर आएगा वो ये है। और बादशाह अपने ख्वाजा सराओं के सरदार स्पेंसर को हुक्म किया। सो इसका मतलब है पहला मुकालमा जो है, पहला डायलॉग जो है, पहली डिस्कशन जो है, पहला कमांड जो है, पहला हुक्म जो है नबूकदनेस्सर का असीराने यहूदियत को असीर करने के बाद, इकट्ठा करने के बाद, रखने के बाद, उनकी आबादकारियां बनाने के बाद जो पहला हुक्म नबूकदनेस्सर ने जारी किया और अपने 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 दरबार के अंदर जिसको हाजिरी के लिए बुलाया, वो एक ख्वाजा सरा है, वो एक हिजड़ा है, वो एक खुसरा है, वो एक ट्रांसजेंडर शख्स है। सो इसका मतलब है कि नबूकदनेस्सर ने अपनी लब कुशाई जब दानियल की किताब के अंदर की, जब दानियल की किताब के अंदर जब आगाज गुफ्तगू होता है तो आगाज गुफ्तगू नबूकदनेस्सर बादशाह का ट्रांसजेंडर के साथ होता है, हिजड़े के साथ गुफ्तगू करता है। अब जो हिजड़ा है इसको सरदार कहा गया है, और वो भी हिजड़ों का सरदार। दूसरे लफ्जों में अगर हम इसको यूं कहेंगे तो मैं यूं कहूंगा कि यह खुसरों का गुरु है, यह ख्वाजा सराओं का नायिका है, उनकी हिजड़ों की नायिका, खुसरों का गुरु, और उनका सरदार जो है ख्वाजा सरा को तलब किया गया दरबार के अंदर, और दरबार नबूकदनेस्सर के अंदर उसे तलब किया गया।
अब इस ख्वाजा सरा की जो ड्यूटी लगाई गई, इस हिजड़े की, इस खुसरे की जो ड्यूटी लगाई गई, ये ड्यूटी बड़ी फर्क थी। अब इसकी ड्यूटी के अंदर शामिल क्या था? शामिल ये था कि ये आबादकारियों के अंदर जाए। ये जो हिजड़ा है अपने साथ खुसरों की टोली ले और अपने साथ कुछ लोग ले और कुछ लोगों को लेकर ये जाए और जाकर दीने यहूद के अंदर, बड़ी इसराइल के असीरान के अंदर, बड़ी इसराइल के कैदियों के अंदर ये जाए और उन कैदियों के पास जाए, चाहे वो कैद खाना के अंदर है, चाहे वो जिंदान के अंदर है, चाहे वो बेड़ियां उन्हें लगी हैं, चाहे वो जकड़े हुए हैं, चाहे वो आबादकारियों के अंदर रहते हैं, चाहे वो कहीं भी रहते हैं। सो पूरे बाबुल के अंदर, पूरी कंट्री के अंदर, दीने यहूद के जहां जहां भी लोग बसे हैं, चाहे वो नहर कुबार के ऊपर है, चाहे वो तेल अबीब के अंदर है, चाहे वो तेल मिल्खा के ऊपर है, साखिर के ऊपर है, जहां कहीं भी है, जिस जिस आबादकारी के अंदर यहूदी कैदी आए हैं, उनके अंदर ये हिजड़ा जाए, उनके अंदर ये खुसरा जाए और ये हिजड़ा खुसरा जाके वहां से लोगों को ढूंढे। और ढूंढना कैसा है? सो बादशाह ने जो क्वालिटीज बताई, इन क्वालिटीज के बंदों को तुमने ढूंढना है। सो इस्राएल के बंदों को ढूंढने के लिए क्वालिटी बताई गई कि ये करैक्टर होना चाहिए उन बंदों का जिनको मैं बुलाता हूं और ये ढूंढेगा हिजड़ा, ढूंढेगा ख्वाजा सरा। पहली बात, बादशाह ने कहा कि वो बेऐब जवान बल्कि खूबसूरत और हिकमत में माहिर और हर तरह से दानिश और साहिब इल्म हो, जिनमें ये लियाकत हो कि शाही कसर में खड़े रहे और उनको कसदियों के इल्म और उनकी जुबान की तालीम हो। सो 7 क्वालिटीज जो है ये बताई गई कि ये 7 क्वालिटीज उनके अंदर हो। पहली क्वालिटी, ख्वाजा सरा को कहा कि ऐसा शख्स ढूंढना है जिसके अंदर ये क्वालिटी हो। पहली बात, यंग हो। तो ये क्वालिटी यानी यंग, ओल्ड बंदा नहीं चाहिए। सो यंग बंदा चाहिए। और यंग जो है, या मैं यूं कहूंगा कि जो नौजवान है वो गालिबन कोई 30 इयर्स के लगभग का जवान चाहिए उन्हें। 30 साल के अंदर अंदर वो जवान हो। और सेकंड उसकी जो क्वालिटी हो, विदाउट एनी फिजिकल डिफॉल्ट, उसके अंदर कोई फिजिकल डिसेबिलिटी ना हो, उसके अंदर कोई फिजिकली प्रॉब्लम ना हो। इसका मतलब है यंग हो और फिजिक के एतबार से ठीक, फिजिकली फिट आदमी हो। दूसरी क्वालिटी। तीसरी क्वालिटी, ट्रांसजेंडर शख्स को, ख्वाजा सरा को, खुसरे को कहा, नबूकदनेस्सर ने, उस बंदे के अंदर तीसरी क्वालिटी क्या हो? वो नहायत ही जो है खूबसूरत हो, यानी हैंडसम बंदा ढूंढना है। और ख्वाजा सरा से कहा कि जाके ढूंढ के लाओ, जरा खूबसूरत जवान लाओ मेरे लिए ढूंढ के। चौथी क्वालिटी उसमें हो कि वो हिकमत में माहिर हो। इसके लिए जो स्पेशल लफ्ज है ना, वो है शोइंग एप्टीट्यूड फॉर एवरी काइंड ऑफ लर्निंग। उस हिकमत में माहिर का मतलब है शोइंग एप्टीट्यूड फॉर एवरी काइंड ऑफ लर्निंग, कि उसके अंदर ऐसी क्वालिटी हो कि हर किस्म का सीखने का हुनर और अमल ऐसे सीख जाए, जल्द सीख जाए। उसके अंदर इतनी क्वालिटी हो कि क्विक, वो जल्दी उसको ले सके और माहिर हो कि वो उसके ऊपर जो है वो जल्दी कब्जा कर सके। सो 5वीं क्वालिटी जो उसके अंदर हो, वेल इन्फॉर्म्ड हो, दानिश्वर, वेल इन्फॉर्म्ड हो, उसको इंफॉर्मेशन हो, उसको थियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन हो, उसको हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन हो, उसको जो मुआशरे की इंफॉर्मेशन हो, उसको मुआशरती इंफॉर्मेशन हो। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वेल इन्फॉर्म्ड शख्स मुझे चाहिए। और फिर कहा 6ठी क्वालिटी उसके अंदर हो कि वो क्विक अंडरस्टैंडिंग उसकी हो, क्विक टू अंडरस्टैंड, हर चीज को वो जल्द एब्जॉर्ब कर ले। ऐसा बंदा चाहिए जो जल्दी चीजों को सीख जाए। और 7th जो है उसके अंदर जो क्वालिटी हो वो ये हो कि उसके अंदर ये लियाकत हो कि वो शाही महल के अंदर खड़ा हो सके। सो क्वालिफाइड टू सर्व इन द किंग्स पैलेस, वो क्वालिफाइड हो इस बात के लिए। तो ये ड्यूटी जो लगाई 7 क्वालिटीज ढूंढने की
ख्वाजा सरा की थी। इसका मतलब है कि ख्वाजा सरा को बेवकूफ तो नहीं है। ट्रांसजेंडर जो है ये कोई तीसरी मखलूक हम जिसे कह देते हैं जी तीसरी दुनिया के लोग हैं, ट्रांसजेंडर हैं, हम इनके तमस्करे उड़ाते हैं, हम इन्हें मजाक करते हैं, हम इनको अपने मुआशरे के अंदर से बड़ा अजीबोगरीब समझते हैं। लेकिन बाइबल मुकद्दस ने ट्रांसजेंडर की बाबत यहां जो दानियल की किताब के अंदर है, इसकी तो शक्ल ही फर्क है। इस ट्रांसजेंडर की, इस हिजड़े की, इस खुसरे की इसकी ठाठ बाट देखिए, इसका रोब और दबदबा देखिए कि ये ढूंढ रहा है अंबियाओं को, ये ढूंढ रहा है अंबियाजादों को, ये ढूंढ रहा है उमरा को, ये ढूंढ रहा है वुजरा को। और 7 क्वालिटीज परफेक्ट, और 7 का जो अदद है वो भी तो परफेक्शन का है। सो इसका मतलब है ये खुसरे की जो नजर है ना, ये बड़ी तेज है। ये बसीरत इसकी जो है, या मैं यूं कहूंगा कि ये जो बंदा 7 क्वालिटीज किसी बंदे में के अंदर से ढूंढे, उसमें कितनी बड़ी क्वालिटी होगी। इसका मतलब है इस खुसरे के अंदर क्वालिटी थी। ये वेल इन्फॉर्म्ड था, क्वालिफाइड खुसरा था, क्वालिफाइड ट्रांसजेंडर था, और नहायत ही मैं यूं कहूंगा कि वेल इन्फॉर्म्ड क्विक लर्नर बंदा था। ये आम बंदा नहीं था। इसकी जो जहानत है, इसका जो ब्रेन है, वो आम बंदों से ज्यादा काम करता था। इसलिए इसको दरबारे नबूकतनजर के अंदर, इसलिए इसको पैलेस के अंदर जगह मिली, और ये किया इसने क्या। सो स्पेंसर ने चुनाव करना था 7 लोगों का। अब इसने क्या किया, इसने विजिट करना शुरू किया। ये आबादकारियों के अंदर गया, इसने जाके जेल खानों के अंदर गया, क्योंकि बादशाह ने कहा था जहां से मर्जी ढूंढो। और जो बात है ना, लिखा है बनी इस्राएल में से और बादशाह की नस्ल में से और शुरफा से लोगों को हाजिर करे। सो इसका मतलब है कि इसने कितने इंटरव्यू किए होंगे। इसने बहुत से इंटरव्यू किए, और ट्रांसजेंडर को इंटरव्यू देना ये तो बड़ी बात है। हम तो आम बंदे को इंटरव्यू देते हैं तो बड़ा रोब दबदबा उस बंदे का होता है। तो ट्रांसजेंडर अगर इंटरव्यू ले रहा है, एक हिजड़ा इंटरव्यू ले रहा है, तो उसके इंटरव्यू करने का स्टाइल क्या होगा। अब इस हिजड़े ने, इस खुसरे ने इंटरव्यूज किए जुडाइज्म के अंबिया के, यहूदियों के उमरा के, यहूदियों के बादशाहों के, यहूदियों के शहजादों के इंटरव्यू कर रहा है खुसरा। अब इस खुसरे ने, इस हिजड़े ने, इस ख्वाजा सरा ने जब ये इंटरव्यू मुकम्मल किए तो उसको सिर्फ 4 बंदे मिले। ये काफी देर लंबा इंटरव्यूज थे, लंबी सर्वे था, और इस सर्वे को कंप्लीट करने के बाद सिर्फ 4 बंदे मिले, और उन 4 बंदों के नाम बाइबल मुकद्दस के अंदर यूं लिखे हैं। और ख्वाजा सराओं के सरदार ने 4 बंदे जो है वो किए अलग, और उनमें से पहले का नाम दानियेल नबी है। सो पहला दानियेल नबी, दूसरा हननिया, तीसरा मिसाइल, और चौथा अजरिया। सो 4 बंदे इस खुसरे ने अलग कर लिए। अब जब 4 बंदे इस खुसरे ने अलग कर लिए, तो इसमें से जो सबसे खूबसूरत था ना, जो सबसे हसीन, जमील, खूबसूरत, इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल, स्किल्ड, वेल इन्फॉर्म्ड, क्विक लर्नर, क्विक अंडरस्टैंडिंग रखने वाला, क्वालिफाइड टू सर्व इन द किंग्स पैलेस, और शोइंग एप्टीट्यूड फॉर एवरी काइंड ऑफ लर्निंग, जिसके अंदर था, जो हैंडसम था, जो विदाउट एनी फिजिकल डिफॉल्ट था, जो यंग था, जो सबसे ज्यादा क्वालिटीज वाला था ना, वो दानियल था। अब दानियल जो था, इस जो हिजड़े की नजर थी ना, दानियल पर टिक गई। और अब बाइबल मुकद्दस के अंदर 2 अल्फाज बड़े खूबसूरत आए हैं। अब जब दानियल पर इसकी नजर टिक गई, तो खुदा ने इस ट्रांसजेंडर को, इस खुसरे को इल्हाम दे दिया। अब आप कहेंगे खुसरों को भी इल्हाम होता है? हाँ, आगे चल के सीखेंगे। आज लंबी स्टडी है थोड़ी सी, आगे चल के सीखे। खुसरों को भी इल्हाम होता है, खुसरे भी खुदा का कलाम सुनाते हैं, खुसरों को भी खुदा कलाम देता है। खुसरों पर भी वही और नबूवत उतरी है, खुसरों पर वही और नबूवत उतरी है। और अब इस खुसरे के साथ खुदा ने क्या किया? बाइबल मुकद्दस में दानियल की किताब
पहला बाब 9वीं आयत, क्योंकि दानियल की किताब पहले बाब के पूरे के अंदर 7 मरतबा खुसरों का जिक्र आया है। एक ही चैप्टर में 7 टाइम एक चैप्टर में खुसरों का जिक्र है। तो इसलिए मैंने इस स्टडी को आपके सामने रख रहा हूं। सो बाइबल मुकद्दस में 9वीं आयत में लिखा, खुदावंद ने दानियल को ख्वाजा सराओं के सरदार की नजर में मकबूल कर दिया। सो ख्वाजा दानियल को ख्वाजा सरा के सरदार इस हिजड़े के दिल में खुदा ने बात डाली और खुदा ने कलाम किया, ये मेरा बंदा है दानियल, इस पे जरा खास नजर रखना। और बाइबल में लिखा है दानियल जो था ना, वो इस खुसरे का महबूब बन गया। अब महबूब जो लफ्ज है ना, ये नहायत ही उमीक है, गहरा है। ये लफ्ज जो है इसके अंदर मोहब्बत, उल्फत, प्यार इतना ज्यादा पाया जाता है कि ये उल्फत और प्यार की मिराज के उस दर्जे को पहुंच जाता है जहां इंसान सब कुछ लुटा देता है। ये इश्क की मिराज है कि किसी को आप अपना महबूब बना लेते हैं और उस पर फिदा कर देते हैं और उसके मुंह से निकली हुई बात को आप हरफे आखर और हुक्म इलाही समझना शुरू कर देते हैं। जो वो कह देता है कि आज दिन है तो दिन ही है, रात है रात है। यह है आशिक व महबूब का ताल्लुक। तो ये जो ख्वाजा सरा था, ये उसके दिल के अंदर इतनी मोहब्बत मौजजन हुई दानियल के लिए कि वो उसका महबूब बन गया। और बाइबल में लिखा है, और हुआ क्या, ये फेवरेट बन गया पूरे बाबुल के अंदर। अगर कोई फेवरेट बना तो वो दानियल था, हिजड़े की नजर में। खुदा की नजर में तो था ही। अब देखिए, जो खुदा की नजर में मकबूल होते हैं वो हिजड़ों की नजर में भी हो गए, और वो महबूब भी बन गया, मकबूल भी हो गया। बाइबल में लिखा है, खुदा और सरदार की नजर में मकबूल और महबूब ठहरा। कंपैशन जो है ना, एक महबूब के लिए जो एक इंग्लिश में जो खास लफ्ज है ना, वो है कंपैशन। सो कंपैशन जो था इस हिजड़े के अंदर इतना ज्यादा था, तो और दूसरे लफ्जों में एक कष्ट इसके अंदर पाई जाती, तड़प इसके अंदर पाई जाती थी दानियल के लिए। दानियल की हर बात को यह हिजड़ा सुनता था, मानता था और इनकारी नहीं था। बादशाह के सामने इनकार कर देता था, दानियल के सामने नहीं करता था। महबूब था ना, इनकार ही नहीं हो रहा। इतने मोहब्बत के अंदर इतना खो गया, उसके प्यार के अंदर एक हिजड़ा इतना खो गया, उसको इतना फेवरेट बना लिया कि इनकार नहीं हुआ। सो बादशाह ने क्या किया, आगे सुनिएगा। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि बादशाह ने हुक्म क्या दिया। दानियल की किताब पहला बाब और उसकी 5वीं आयत, और बादशाह ने उनके लिए शाही खुराक में से और अपने पीने की मैं में से रोजाना वजीफा मुकर्रर किया कि 3 साल तक उनकी परवरिश हो, ताकि इसके बाद वो बादशाह के हजूर खड़े हो सके। तो पहली बात कि उसने वजीफा मुकर्रर किया खाने पीने का। तो दानियल इतना महबूब था, दानियल ने बादशाह से कहा, बादशाह ख्वाजा सरा से कहा, मैं तेरी नजर में मकबूल तो हूं, मैं तेरा महबूब भी हूं, तो मेरी बात ही सुन ले। उसने कहा, जी क्या बात है? उसने कहा, जी हम ये खाना नहीं खाएंगे, हम ये नापाक खुराक नहीं खाएंगे, ना बादशाह की मैं पिएंगे, ना ये नापाक खुराक खाएंगे, हम साग पात खाएंगे। महबूब के मुंह से निकली बात मैंने पहले बताया, टाली नहीं जाती। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है, इस ख्वाजा सरा ने टाली नहीं। उसने कहा, अच्छा ठीक है जनाब, जो आपका दिल करता है वो करो। और अब आप देखिए, हिजड़े जो है ना, अब जब ये किसी को महबूब बनाते हैं ना, अपने के साथ इनका रिलेशन बन जाता है। ये इनर रिलेशन की मैं बात कर रहा हूं, फिजिकल रिलेशन की बात नहीं कर रहा, मैं इनर रिलेशन की बात कर रहा हूं, मोहब्बत की बात कर रहा हूं, प्यार की बात कर रहा हूं, उल्फत की बात कर रहा हूं, मकबूलियत की बात कर रहा हूं, मैं फेवर होने की बात कर रहा हूं, मैं कंपैशन होने की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं उन एहसासात और उन जज्बात और उन तस्वुरात और उन ख्यालात की जो एक हिजड़ा दूसरे इंसान के लिए, मर्द के लिए रखता है। मैं उसकी बात कर रहा हूं, या मैं फिजिकल रिलेशनशिप की बात कतन नहीं कर रहा। अब ये जो हिजड़ा था, इसने सबसे पहले जो काम किया
वो इनके नाम बदल दिए। इसने दानियल को लाड से एक नाम दे दिया। दानियल का नाम था दानियाल, इब्रानी में इसे दानियाल कहते हैं, जो इसका जो तर्जुमा है गॉड इज माय जज। डैनियल का जो मतलब है गॉड इज माय जज, खुदा मेरा मुंसिफ है, खुदा मेरा इंसाफ करने वाला है। लेकिन जब ये महबूब ठहरा, जब ये खुदा उस बंदे की ख्वाजा सरा की नजर में मकबूल ठहरा, तो ख्वाजा सरा ने इसका लॉर्ड से एक नाम बदल दिया। इसने कहा तू आज से दानियल नहीं, तू आज से बेल्तशज़र होगा, तेरा नाम आज से बेल्तशज़र होगा। अब ये बेल्तशज़र जो है, इसके अंदर भी एक गहरा मफहूम पाया जाता है। क्यों इसने कहा कि तेरा नाम आज से बेल्तशज़र होगा? क्यों? क्योंकि जब दानियल ने अपना नाम दानियल बताया तो उसको ये लगा कि शायद ये कोई नाम मुझे सूट नहीं कर रहा, क्योंकि हमेशा लाड से प्यार से नाम बदले जाते हैं। और इसने भी लाड और प्यार से नाम बदल दिया। हिजड़े ने दानियल का नाम ही बदल दिया, और दानियल को इस हिजड़े ने प्यार से बेल्तशज़र कहा। तो इसके जो पीछे मफहूम था ना, वो ये था कि जो बाल देवता है ना, बैल देवता, जो उस जमाने के अंदर बाबल का, इराक का मकबूल तरीन देवता था, जो ये कहा जाता था कि ये ताकतवर देवता है, ये स्ट्रॉन्ग देवता है, इस देवता जैसा कोई और देवता नहीं है। सो दानियल का नाम उस देवता के नाम पर बाल शस्तर या बाल शजर रखा, इसलिए कि बाल देवता हिफाजत करेगा, बाल देवता हिफाजत करेगा, प्रोटेक्ट द लाइफ ऑफ किंग। ये है इसका मफहूम कि तेरी जिंदगी की भी और बादशाह की जिंदगी की भी अब से जो मुहाफजत करेगा वो बाल देवता होगा। सो जब दानियल का नाम तब्दील किया तो फिर इसके साथ साथ उसने हननिया का नाम भी तब्दील किया। हननिया का जो मतलब है खुदा शफीक है, गॉड इज ग्रेशियस, गॉड इज ग्रेशियस या यहोवा इज ग्रेशियस। खुदा यहोवा शफीक है, तो यहोवा शफीक को चेंज करके इस ख्वाजा सरा ने जो नाम दिया वो था सदरक। सदरक का मतलब है कमांड ऑफ इक्को। इक्को एक देवता है जो बाल से छोटा है। सो उसने बाल से छोटे देवता का नाम जो था वो दे दिया हननिएल को। और हननिया को जब नाम दिया तो हननिया को नाम दिया उसने इक्कू देवता का, कि इक्कू देवता जो चांद का देवता था। बाल देवता, बैल देवता, और यहां पर दूसरा जो छोटा देवता था ये चांद का देवता था। और फिर तीसरा जो मिसाइल था या मिशाइल था, मिसाइल भी कहा जाता है, मिशाइल भी कहा जाता है। सो मिसाइल या मिशाइल जो था, तो मिशाइल को इसका मतलब है खुदावंद की मानद कौन, whom is like Jehovah God। खुदावंद की मानद कौन है, मिशाइल या मिशाइल। तो उसकी जगह इसने उसका नाम भी बदला और उसका नाम मिसक कर दिया। मिशाइल का नाम या मिसाएल का नाम मिसक कर दिया। सो मिसक का मतलब है दैट ड्रॉ विद फोर्स, दैट ड्रॉ विद फोर्स। इसका मतलब है वो जो ताकत से खींचता है, वो जो ताकत से अपनी तरफ खींचता है, इसको मिसक का नाम दे दिया। सो इस ट्रांसजेंडर ने जो चौथा शख्स का नाम बदला वो था अजरिया। अजरिया औरतों का नाम भी है, अजरा भी कहा जाता है, अजरिया भी कहा जाता है। तो जो अजरा है या अजरिया है या अजरिया है, इसका जो तर्जुमा है यहोवा हैज हेल्प्ड, यहोवा हैज हेल्प्ड, यहोवा मददगार है। और इसकी जगह उसने इसका नाम भी बदला और इसका नाम बदल के अब्द नजू कर दिया। सो अब्द नजू का मतलब है नबू देवता का गुलाम, सर्वेंट ऑफ नबू। सो ये नबू का सर्वेंट इसको बना दिया। सो ये वो नाम थे जिसको आज क्रिश्चियनिटी के अंदर, मसीहत के अंदर पुरपट के ऊपर से हम जब प्रीचिंग करते हैं तो एक बहुत बड़ी गलती जो हमारे अकाबरीन ने भी की और मौजूदा दौर के अंदर भी बहुत से उलमाए दीन कर रहे हैं, और वो है सदरक, मिशक और अब्दनजू
सदरक, मिशक और अब्दनजू जब हम नाम पुकारते हैं तो ये देवी और देवताओं के नाम होते हैं, और इन नामों को हम तहरीर के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं और तकरीर के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। और बहुत से मसीही जो है शायद इनके हकीकी नामों से वाकिफ नहीं है। सो इनके जो हकीकी नाम है वो दानिएल है, मिसाएल है, अजरिया है और हनन्याह है। सो इन नामों से हमें प्रीचिंग करनी है और इन नामों की ही हमने तालीम देनी है, क्योंकि ये नाम यहोवा खुदा के साथ मंसूब किए जाते हैं। और ये जो 4 नाम है, बाबली नाम है, और ये कलियादिनी नाम है, और ये इराकी नाम है, और ये नाम जो है चारों के चारों बुतों के, देवी देवताओं के नाम से नामों को मंसूब करके बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा गया। और आज हम बहुत से लोग इन्हीं नामों से इबादत के अंदर, दुआओं के अंदर प्रीच करते हैं और इनका रेफरेंस देते हैं, जो कि नहायत ही गलत तर्ज अमल है हमारा। काश हम इस तर्ज अमल को छोड़ें, और सही तर्ज अमल जो है वो ये है कि जब भी हम इन लोगों के नाम लें, इन मुकद्दसों के नाम लें, तो दानियल को दानिएल ही कहें, हनन्याह को हनन्याह ही कहें, मिसाइल को मिशाइल को मिसाइल कहें, अजरा को अजरा ही कहें, ना कि इनको सदरक, मिशक और अब्दनजू के नाम से पुकारे। तो ये नाम जो थे, फिर मैं बता रहा हूं, दानियल हिजड़े की नजर में, ख्वाजा सरा की नजर में मकबूल ठहरा। तो जब वो मकबूल ठहरा तो उन्होंने इन चारों के नाम पहले बदले। बादशाह के पास जाने से पहले इन चारों के नाम बदले। जब चारों के नाम तब्दील हो गए तो बाइबल मुकद्दस में बताती है ये जो खुसरा था ये दरबार तक आया कैसे। आज हम चंद बातें तारीख की, उन तारीख झरोकों के अंदर मैं आपको लेकर जाऊंगा, जहां पर नहायत ही मैं फसाखत के साथ, नहायत ही तफसील के साथ उन सारी बातों को वजाहत के साथ आपके सामने रखूंगा। क्यों दरबार के अंदर ये ख्वाजा सरा गए, और क्यों ख्वाजा सरा, ये खुसरे, ये हिजड़े दानिएल पर मेहरबान हुए। क्यों बादशाह ने मजबूरन कहा कि ख्वाजा सराओं के सरदार तू जाके शुरफा से, उमरा से, वुजरा से और बादशाह की नस्ल से, शाही लोगों के अंदर से लोगों को चुन के ला। क्यों जो थी वो हिजड़े की ड्यूटी लगाई। आइए बाइबल मुकद्दस का मुताला करते हैं, और मैं आपको तवारीख की उन कुतब की दोबारा सियासत और सैर करवाने जा रहा हूं, जहां पर मुकद्दस दानियल का मुकद्दस दानियल के ये वाक्या का सियाको सबाक हमको नजर आएगा। सो आइए हम चलते हैं मुकद्दस कुतब की जानिब, तवारीख की कुतब की जानिब। और मैं याद रहे, मैं ये बताता जाऊं, बहुत से लोग हैं जो बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हुए तवारीख की कुतब से आगे चले जाते हैं और तवारीख की कुतब को नजरअंदाज कर देते हैं। ये खुदा का अकमल, जामिया, मुकम्मल और कंप्लीट इल्हाम है। इट्स अ कंप्लीट इंस्पायरेशन एंड परफेक्ट इंस्पायरेशन ऑफ गॉड। हिस्टोरिकल बुक्स जो हैं, जैसे 2 सलातीन की किताबें हैं, 2 बुक्स जो हैं वो किंग्स की हैं, और 2 जो है वो क्रॉनिकल्स है, या मैं यूं कहूंगा तवारीख की किताब है। सो हम क्रॉनिकल्स को और किंग्स को, इन दोनों कुतब को नहीं पढ़ते, जबकि ये दोनों इल्हाम अकमल हैं, जामिया इल्हाम है। सो आइए मैं आज उन भेदों पर से आपके लिए पर्दा उठाना चाहूंगा इन दोनों कुतब के अंदर से, ताकि आप जान सकें हुआ क्या था। याद करें वो वाकया जब हिजकिय्याह नबी ने खुदा के हुजूर दुआ की। हिजकिय्याह याद करें वो वाकया जब हिजकिय्याह नबी ने खुदावंद से दुआ की। हिजकिय्याह नबी बीमार हो गया और खुदा का खादम यशायाह नबी आके उसे मैसेज देता है कि तू 3 दिनों के बाद मर जाएगा, तू अपने घर का बंदोबस्त कर ले। सो हिजकिय्याह, बाइबल में लिखा है, दीवार की तरफ मुंह करता है, जार जार रोता है, और जैसे वो खामोश होता है तो थोड़ी देर के बाद यशायाह नबी शहर से बाहर अभी निकले नहीं थे कि खुदावंद का कलाम दोबारा यशायाह नबी पर नाज़िल हुआ। यशायाह हिजकिय्याह के पास जा और उससे कह, मैंने तेरी उम्र में 15 साल का इजाफा कर दिया है, लिहाजा तू नहीं मरेगा। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है 30वें दिन तू शिफा पाएगा। सो 30वें दिन मरने के बजाय वो चंगा हो गया। और फिर बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि 15 साल जब उसकी उम्र बढ़ी तो उसकी तवील उम्री के अंदर, जो उसने 15 साल की तवालत, लंबी उम्र
کے لیے خدا سے اپیل کی تھی تو خدا نے تو اس کی سن لی، لیکن اس کے بعد اس نے شاہ بابل کے اندر سے، جو عراق کے اندر سے ایمبیسیڈرز آئے تھے، جو وہاں پر سے لوگ آئے تھے، ان کو انہوں نے اپنے محل کی چیزیں دکھائیں، سب کچھ دکھایا۔ اس کے بعد خدا کا کلام نازل ہوا۔ 2 کنگز چیپٹر 20 ورس 17 اور 18 یہاں پر لکھا ہے، تب یسایہ نے حزقیہ سے کہا، خداوند کا کلام سن لے، دیکھ وہ دن آتے ہیں کہ سب کچھ تیرا جو تیرے گھر میں ہے، جو کچھ تیرے باپ دادا نے آج کے دن تک جمع کر کے رکھا ہے، بابل لے جائیں گے۔ خداوند فرماتا ہے کچھ بھی باقی نہ رہے گا، اور تیرے بیٹوں میں سے جو تجھ سے پیدا ہوں گے اور جن کا باپ تو ہی ہوگا لے جائیں گے، اور وہ شاہ بابل کے محل میں خواجہ سرا ہوں گے۔ حزقیہ بادشاہ، تیرے بیٹے نبوکت نظر کے محل کے اندر خواجہ سرا ہوں گے۔ تیرے بیٹے نبوکت نظر کے محل کے اندر ٹرانس جینڈر بن کے خدمت کریں گے۔ تیرے بیٹے حزقیہ بادشاہ، شاہ اسرائیل، شاہ یہودا، تیرے بیٹے عراق کی سرزمین پر خسرے بنا دیے جائیں گے، ہجڑے بنا دیے جائیں گے۔ ایک لفظ آیا ہے بائبل مقدس میں، عبرانی زبان میں سارس بنا دیے جائیں گے، اور سارس کا جو ترجمہ ہے وہ ہے ٹرانسجینڈر۔ عبرانی لفظ جو یہاں پر استعمال ہوا ہے سارس ہے، اس کا مطلب ہے ٹرانسجینڈر، اس کا مطلب ہے خسرے، اس کا مطلب ہے ہچڑے، اس کا مطلب ہے خواجہ سرا۔ تیرے بچوں کو، شاہ اسرائیل بادشاہوں کے بچوں کو، عام بندوں کو نہیں۔ حزقیہ تو شاہ یہودا ہے، جب بابل کا بادشاہ آئے گا نا اور آ کے تیرے سب کچھ مال و دولت تیری لے جائے گا، سونا چاندی ہیرے جواہرات ظروف برتن سب اٹھا کے لے جائے گا، وہ تیرے بچوں کو بھی لے جائے گا، شہزادوں کو لے کر جائے گا، اور وہ شہزادے نبوکت نظر کے محل کے اندر خسرے بنا دے گا ان کو۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ دانیل کی کتاب کا یہ جو مطالعہ جاری ہے، نہایت ہی تاریخ جھروکوں کے اندر ہم نظر ڈال رہے ہیں۔ تیرے بچے خسرے ہوں گے، شہزادے خسرے ہوں گے۔ اور بائبل مقدس میں یسایہ کی کتاب اور اس کا 39واں باب، بک آف ایزائیا چیپٹر 39 ورس 7 کے اندر یوں لکھا ہے، اور وہ تیرے بیٹوں میں سے جو تجھ سے پیدا ہوں گے، جن کا باپ تو ہی ہوگا۔ حزقیہ، جو تیرے صلب سے پیدا ہوں گے، جو تیرا سیڈ ہوں گے، جو تیری نسل ہوں گے، جو تیری میراث ہوں گے، جو تیرے بچے ہوں گے، جو شہزادے ہوں گے، میں شہزادوں کو بابل کے اندر بھیجوں گا، میں شہزادوں کو عراق کے اندر بھیجوں گا۔ اور پھر لکھا ہے وہ شاہ بابل نبوکت نظر کے محل کے اندر میں انہیں بھیجوں گا۔ وہ کیا کریں گے؟ اور وہ تیرے بیٹوں میں سے جو تجھ سے پیدا ہوں گے اور جن کا باپ تو ہی ہوگا، کتنوں کو، لفظ لکھا ہے کتنوں کو لے جائیں گے، اور وہ شاہ بابل کے محل میں خواجہ سر ہوں گے۔ شاہ اسرائیل یہودی خسرے بنائیں گے عراقی سرزمین پر جا کے تیرے بیٹے۔ سو اس کا مطلب ہے کہ خدا نے یہ نبوت کئی سال پہلے کر دی۔ اس وقت ابھی نہ سلطنت بابل کا وجود ہوا تھا، یاد رہے، نہ سلطنت بابل کا وجود ہوا تھا، اور نہ ہی سلطان بابل نبوکت نظر کی پیدائش ہوئی تھی۔ سو یہ پیشن گوئی جو کی گئی غالباً کوئی 80 سال پہلے، 70 اور 80 سال یا 50 سال سے زائد عرصہ ہو گیا تھا، جب یسایہ نبی نے اس پروفیسی کو کیا۔ خدا نے کلام کروایا کہ تیرے گھر کے شہزادے جو ہیں وہ عراق کے دربار کے اندر خسروں کی خدمت کریں گے، ہجڑے ہو جائیں گے، خواجہ سرا ہوں گے بھی
اور بنا بھی دیے جائیں گے۔ اتنا وقت نہیں کہ آج میں یہ بنانا کیسے خواجہ سرا بنائے جاتے ہیں، کیسے ہجڑے بنائے جاتے ہیں، یہ ہم نیکسٹ اگلی اسٹڈی کے اندر سیکھیں گے۔ آج میں صرف ان تاریک جھروکوں کے اندر آپ کو لے کر جا رہا ہوں جہاں ہم نے کبھی گئے نہیں ہیں۔ آج ہم جائیں گے، آج ہم سیکھیں گے کیسے شہزادے خسرے بنے۔ آگے بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہوئے ہم یرمیہ نبی کی کتاب کی اوراق گردانی کریں گے، اور یرمیہ نبی کی کتاب میں سے 29واں باب، دا بک آف جرمایا چیپٹر 29 ورس ہم 1 سے لے کر 2 تک پڑھیں گے۔ 29 کے اندر یوں لکھا ہے، اب یہ اس خط کی باتیں جو یرمیہ نبی نے یروشلم سے باقی بزرگوں کو جو اسیر ہو گئے تھے، اور کاہنوں اور نبیوں اور ان سب لوگوں کو جن کو نبوکدنضر یروشلم سے اسیر کر کے بابل لے گیا، سو ایک لیٹر لکھا یرمیہ نبی نے یروشلم سے بابل کے اندر، عراق کے اندر، اور اس کے مخاطبین جو تھے کاہن تھے، نبی تھے، اور بابل کی ساری آبادی تھی۔ سو یہ جو سپینسر ہجڑا ہے، خواجہ سرا ہے، اس کی بھی تو ڈیوٹی انہی پر لگی تھی۔ تو سپینسر نے، خواجہ سرا نے، ہجڑے نے بھی تو نبیوں کے اندر سے بندے ڈھونڈ رہے تھے، بادشاہوں کی نسل کے اندر سے بندے ڈھونڈ رہے تھے، اور یہ جب ڈھونڈنے گیا تو بائبل مقدس میں لکھا ہے اس کے بعد یکونیا بادشاہ اور اس کی والدہ اور خواجہ سر اور یہودا اور یروشلم کے عمرہ اور کاریگر اور لوہار یروشلم سے چلے گئے۔ سو ایک بڑی تعداد آلریڈی ہجڑوں کی یروشلم کے اندر سے یہودی خسرے، یہودی خواجہ سرا، یہودی ٹرانسجینڈر، جن کا تعلق بادشاہ کی نسل سے تھا، اٹھائے اور وہ وہاں پر لے جائے گئے۔ سو ایک بڑا گروہ جو خسروں کا تھا، ہجڑوں کا تھا، یہودی آبادکاریوں کے اندر بھی تھا، اور یہودی خاندانوں کے اندر بھی تھا، اور بادشاہ کے محل کے اندر بھی یہودی خسروں کا ہجوم لگا ہوا تھا۔ آگے پڑھیں گے، یہ خسرے جو چلے گئے یہاں سے، تو بائبل مقدس میں یرمیہ کی کتاب اور اس کا باب نمبر 38 کا میں مطالعہ آپ کو کروانا چاہتا ہوں۔ ایک خسرا جو تھا یروشلم کے اندر تھا، اور یہ خسرا جو تھا یہ بادشاہ کے ساتھ تھا، بادشاہ کے محل کے اندر تھا، کیونکہ لکھا تھا نا تیرے ہجڑوں کو بھی وہ لے جائیں گے، اور تیرے نسل کے اندر بھی ہجڑے بنیں گے۔ آگے جا کے نسل کی بھی بات کریں گے۔ تو یہ جو خسرا چلا گیا یروشلم کے اندر جو تھا، بادشاہ کے پاس جو صدقیہ بادشاہ کے پاس جو خسرا تھا، اس نے کیا کیا؟ آئیے یرمیہ نبی کی کتاب اور اس کا 38واں باب اور اس کی 6 آیت کا مطالعہ کریں۔ یہ وہ خسرا تھا جس نے یرمیہ نبی کی جان بچائی۔ اب کیا ہوا؟ جب یرمیہ نبی کو پکڑا اور پکڑ کر انہوں نے قید کر دیا صدقیہ بادشاہ کے ایام کے اندر، جب اس کو قید کر دیا گیا تو اس خسرے نے کیا کیا؟ تب بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ جرمایا کی کتاب 38 چیپٹر اور اس کی ورس ہے 6، لکھا ہے، تب انہوں نے یرمیہ کو پکڑ کر ملکیہ شہزادے کے حوض میں قید خانہ کے صحن میں ڈال دیا، اور انہوں نے یرمیہ کو رسے سے باندھ کر لٹکایا، اور حوض میں کچھ پانی تھا بلکہ کیچ تھی، اور یرمیہ کیچ میں دھس گیا، یعنی دلدل میں دھس گیا۔ اور جب عبد ملک کوشی جو شاہی محل کے خواجہ سراؤں میں سے تھا، اس نے سنا کہ یرمیہ حوض میں ڈال دیا گیا، جبکہ بادشاہ بنیامین کے پھاٹک پر بیٹھا ہوا تھا۔ تو یہ جو خسرا ہے، اس نے سنا کہ یرمیہ نبی کو ایک کنویں میں ڈال دیا گیا، ایک حوض میں ڈال دیا گیا، جہاں پر پانی نہیں ہے، جہاں پر دلدل ہے، کیچ ہے، کیچڑ ہے، اور وہ وہاں پر دھنسا ہوا ہے۔ تو یہ یرمیہ نبی کی یہ بات سن کر اس نے کیا کیا؟ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے، اس نے کیا یہ کہ یہ اس کا نام جو بائبل مقدس میں ہے وہ ہے عبد ملک کوشی۔ سو عبد ملک کوشی جو ہے، کوشی حبشی کو کہتے ہیں، یاد رہے۔ سو یہ ایتھوپین تھا،
हबशा के मुल्क से था, और ये कूशी जो था ये हबशा के मुल्क से है, और ये ब्लैक है। दूसरे लफ्जों में मैं यूं कहूंगा, ये जो ख्वाजा सरा है, ये जो ट्रांसजेंडर है, ये अफ्रीकन ट्रांसजेंडर है, अफ्रीका के अंदर से ये आया है और ये काम कर रहा है काम कर रहा है सिद्दकिया के अयाम के अंदर, उसके महल के अंदर। और इस कूशी शख्स ने, अब्द मलक कूशी खुसरे ने, ख्वाजा सरा ने, जो ब्लैक स्किन था, जो यूं कहूंगा अफ्रीकन था, इसने आके मुकद्दस यिर्मयाह की जान बचाई थी। अब इसने मुकद्दस यिर्मयाह को उस हौज के अंदर से निकाला, और निकालने के बाद जब खुदा का कलाम दोबारा मुकद्दस यिर्मयाह पर नाज़िल हुआ, तो आइए खुदा के कलाम का मुतालिया करते हैं। तो मुकद्दस यिर्मयाह ने इस खुसरे के साथ सलूक क्या किया? जब यरूशलेम जल रहा था, जब यरूशलेम तबाह होने वाला था, जब यरूशलेम से लोगों को कैद किया जाना था, तो ये खुसरा जो था, मैंने पहले बताया, ये कूशी था, ये इब्रानी नहीं था, ये जूश के अंदर से नहीं था खुसरा। ये जूश के लिए खुसरे काम करते थे, और ये हिजड़े जो थे, ये ग्रुप जो था, ये दरबारे सिद्दकिया के अंदर रहा करता था, और बादशाह तक इसकी रसाई थी। इस खुसरे ने सीक्रेटली जाके यिर्मयाह नबी की जान बचाई, और यिर्मयाह नबी उस वक्त भूख और प्यास से नढाल अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, जब इस हिजड़े ने जाकर मुकद्दस यिर्मयाह को उस कुएं के अंदर से, उस हौज के अंदर से निकाला। अब जब यरूशलेम जलने लगा, अब जब यरूशलेम तबाह होने लगा, अब जब यरूशलेम तहतीक होने लगा, उस टाइम हुआ क्या? यिर्मयाह की किताब और उसका 39वां बाब और उसकी आयत नंबर 15 से मैं पढ़ने लगा होता है। बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 39 वर्स 15 से मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। लिखा है, और जब यिर्मयाह कैद खाना के सहन में बंद था, तो खुदावंद का कलाम उस पर नाज़िल हुआ। सदके जाऊं अपने यहोवा खुदा के भी, जो हिजड़ों से कितना प्यार करता है, जो खुसरों से प्यार करता है, जो ट्रांसजेंडर से प्यार करता है, जो इन रद्द किए हुए लोगों से भी प्यार करता है। क्या प्यार है इसका? लिखा है, खुदा का कलाम नाज़िल हुआ, स्पेशल इंस्पायरेशन, स्पेशल इंस्ट्रक्शन, स्पेशल कमांड, स्पेशल खुदा ने ड्यूटी जो थी यिर्मयाह की लगाई एक खुसरे के लिए। इधर दरबारे नबूकदनेस्सर ने खुसरे की ड्यूटी लगाई मुकद्दस दानियल के लिए, इधर यरूशलेम के अंदर। ना देखिए, इस मंजर को देखिए, दरबार दो है, एक दरबार यरूशलेम के अंदर है, दूसरा दरबार नबूकदनेस्सर का लगा है। सो नबूकदनेस्सर के दरबार में खुसरे की ड्यूटी लगाई गई दानियल के ऊपर, और दानियल महबूब बन गया खुसरे का। अब यहां पर मर्दे खुदा मुकद्दस यिर्मयाह की ड्यूटी खुदा लगाता है खुसरे पर। देखिए खुदा कैसे इन ट्रांसजेंडर्स की हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि उस ट्रांसजेंडर ने, उस ख्वाजा सरा ने दानियल पर रहम किया। इधर खुदा ने उन्हीं की नस्ल के अंदर से अपना रहम यिर्मयाह के जरिया से क्या नाज़िल किया, सुनिएगा गौर से। तारीख के अंदर लिखा है, ये को मैं फिक्शन नहीं आपको बता रहा, ये को मैं आपको ख्यालाती और तसव्वुराती चीजें नहीं बता रहा, बल्कि एग्जैक्टली जो कुछ हुआ मनोअन आपके सुपुर्द कर रहा हूं। हुआ क्या? और जब यिर्मयाह कैद खाना के शहर में, उसी शहर में अभी भी बंद है, क्योंकि वो कैद के अंदर वो जान तो बच गई, पर वो वहां उसी सहन के अंदर था। पहले वो हौज के अंदर था, अब सहन के अंदर है। जैसे वो सहन के अंदर आया, खुदावंद का कलाम यिर्मयाह पर नाज़िल हुआ, और खुदा ने आसमान खोला, यिर्मयाह मेरे साथ बात कर। यिर्मयाह के साथ खुदा बात करता है कि जा अब्द मलक कूशी से कह, रब्बुल अफवाज इस्राइल का खुदा फरमाता है। कूशी से कह, हबशी से जाके कह, जो हबशा से पकड़ के जिसको तुम लाए हो, जो ख्वाजा सरा की खिदमत करा, उससे जाके तू कह, यिर्मयाह तू कह जाके। क्या कह? खुदावंद यूं फरमाता है कि देख, मैं अपनी बातें इस शहर की भलाई के लिए नहीं बल्कि खराबी के लिए पूरी करूंगा, और वो उस रोज तेरे सामने पूरी होंगी। और ख्वाजा सरा, हिजड़े,
खुसरे, सारी इस तेरी आंखों के सामने खुदा फरमाता है ये सब कुछ होगा इस शहर के साथ, तबाह हो जाएगा, ये बर्बाद हो जाएगा, बच्चे कत्ल किए जाएंगे, औरतों की बेहुरमती की जाएगी, औरतों की असमत रेज की जाएगी, बच्चों माएँ जो है वो जो है अपने लाल अपने बच्चों को अपने अपने नौजवान बेटे बेटियों को अपनी आंखों से कत्ल होता हुआ और उनकी असमत को लुटता हुआ देखेंगे और कुछ ना कर पाएंगी, क्योंकि मेरा कहर शदीद यरूशलेम पर भड़का हुआ है। लिहाजा ऐ हिजड़े, ऐ खुसरे, ऐ कूशी, ऐ अब्द मलिक कूशी, सुन, तू जो बादशाह का गुलाम है, अब्द का मतलब गुलाम और मलिक का मतलब बादशाह, तू जो बादशाह का गुलाम है, सुन ले कूशी, तेरे साथ क्या होगा। बादशाह के साथ तो ये होगा, बाकी यहूदियों के साथ ये होगा। तूने मर्दे खुदा यर्मिया के ऊपर तरस खा के उसे उस जगह से जहां वो मौत और जिंदगी की कश्मकश में जकड़ा हुआ, भूख और प्यास से नढाल पड़ा, अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, तूने जाके उसे वहां से बचाया और उस कुएं के अंदर से निकाला। अब खुदा तेरे साथ कलाम क्या करता है, किताबे मुकद्दस के अंदर यूं लिखा है, पर उस दिन मैं तुझे रिहाई दूंगा, तेरे साथ बुरा सलूक नहीं होगा। जब घर जल रहे होंगे, जब औरतों के सर तन से जुदा किए जा रहे होंगे, बच्चों के सर तन से जुदा किए जा रहे होंगे, जब गलियां खून से लथपथ होगी, जब यरूशलेम खंडरात के अंदर बदल रहा होगा, जब पूरा यरूशलेम के यहूदी तहते हो रहे होंगे और पूरा यरूशलेम खाकस्तर हो रहा होगा, जब चारों इतराफ आग ही आग लगी होगी, तेरा बाल भी बांका ना होगा। खुदावंद फरमाता है उस दिन मैं तुझे रिहाई दूंगा, तेरे दरबार से भी, तेरे मालिक से भी तुझे रिहाई दूंगा और नबूकदनेस्सर से भी। खुदावंद फरमाता है और तू उन लोगों के हवाले ना किया जाएगा जिनसे तू डरता है, तो उनके हवाले भी ना किया जाएगा। जो तुझे तंग करते हैं, जो तुझे छेड़ते हैं, जो तुझे मारते हैं, तो उनके हवाले ना किया जाएगा। कोई पॉलिटिकल लीडरशिप तेरे ऊपर नहीं मुसल्लत होगी, ना कोई रिलीजियस लीडरशिप तेरे ऊपर फतवे देगी। खुदा फरमाता है जिनसे तू डरता है मैं उनसे तुझे उस दिन रिहाई दूंगा, क्योंकि मैं तुझे जरूर बचाऊंगा और तू तलवार से मारा ना जाएगा, बल्कि तेरी जान तेरे लिए गनीमत होगी, इसलिए कि तूने मुझ पर तवक्कल किया। खुदावंद फरमाता है ले हिजड़े, ले खुसरे, तेरे साथ खुदा ये काम करेगा कि तू बहाल किया जाएगा, तेरी जान किसी तौर पर ली नहीं जाएगी। तो ये खुदा ने खुसरे के साथ कलाम किया। और इसके बाद एक और इल्हाम खुदा का यर्मिया पर नाज़िल हुआ कि एक लेटर लिख, एक किताब तैयार कर। ये देखिए बड़ी खास बात है, एक किताब तैयार कर, ये सीक्रेट बुक है जो यर्मिया को खुदा ने कहा कि एक तो यर्मिया का इल्हाम जो लिखा हुआ है ना, इसी के कुछ टुकड़े जो थे, या मैं यूं कहूंगा कि इसके कुछ जो हिस्स थे या हिस्से थे, पार्ट थे, कुछ इंस्पायरेशन जो खुदा ने यर्मिया को दिया, कुछ इल्हाम जो खुदा ने यर्मिया को दिया, खुदा ने कहा इसको एक बुकलेट बना, इसकी यरूशलेम के अंदर ना एक बुकलेट बना। और ये बुकलेट तूने देनी पता किसको है, ये बुकलेट जो है ये यरूशलेम जाएगी। पहले मेरे खतूत जाते हैं, जो मैं लेटर्स लिखता हूं दानियल को, जो मैं लेटर लिखता हूं हननियल को, मिसाइल को, अजरिया को, हिजकिया को, जो मैं लेटर लिखता हूं यरूशलेम के कैदियों को। आज मैं लेटर नहीं लिख रहा, आज मैं बुकलेट लिख रहा हूं, एक बुक लिखूंगा, एक तुमार लिखूंगा, एक बुक लिखूंगा, और उस बुक को तूने लेना है। यर्मिया की किताब के अंदर चलेंगे, उस बुक का मुतालिया करेंगे। जो बुक खुदा ने दी पता है किसे, खुसरे को। उसका जामन खुसरे को बना दिया, उसका जामन जो है हिजड़े को बनाया, उसका जामन जो है, या उसको यूं कहूंगा कि जो उस वही को आगे लेकर जाएगा प्रीच करने के लिए, जो जाकर उस वही को टीच करेगा, खुदा ने खुसरे का इंतखाब किया, एक हिजड़े का इंतखाब किया। आइए यर्मिया की किताब और उसका 51 चैप्टर देखते हैं। यर्मिया की किताब उसका 51 चैप्टर और उसकी जो वर्स है वो 59 है। 59 आयत से मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। 59 के अंदर यूं लिखा है, जिस तरह 59
اور وہ بات جو یرمیا نے سریا بن نیریا بن محاسیہ سے کہی جب وہ شاہ یہودا صدقیہ کے ساتھ اس کی سلطنت کے چوتھے برس بابل میں گیا. جب وہ چوتھے سال صدقیہ کی حکومت میں بابل کے اندر گیا. اور یہ تھا کون؟ سریا بن نیریا. یہ سریا بن نیریا ہے کون؟ پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں. یہ سریا بن نیریا جو ہے نا، نیریا آپ نے پہلے بھی یہ لفظ میرے منہ سے سنا ہے. سریا بن نیریا جو ہے یہ حقیقت کے اندر جو ہے یہ باروک بن نیریا کا بھی آپ نے ذکر سنا. میں ایک حوالہ آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ اس کو سمجھ سکیں. یرمیا کی کتاب اس کا 32 چیپٹر ہے. آپ میرے ساتھ اس کو نوٹ کر لیں. اور یہ بڑی خاص بات ہے جو اب میں کرنے جا رہا ہوں. کئی مرتبہ یہاں ہمیں مسٹیک لگ جاتی ہے، غلطی لگ جاتی ہے اور ہم تاریخ سے بھٹک جاتے ہیں. سو یرمیا کی کتاب، یرمیا کی کتاب اور اس کا 32 چیپٹر ہے اور اس کی 21 ورس ہے. اور یہاں 21 کے اندر یوں لکھا ہے، کیونکہ تو اپنی یرمیا کی کتاب 31 سوری میں 31 آپ کے لیے پڑھنے لگا. یہاں پر یوں لکھا ہے کہ یہ باروک بن نیریا، سو ایک لفظ ہے باروک بن نیریا. سو یہ یرمیا کی کتاب کے، اور یہ جو باروک بن نیریا تھا یہ حقیقت کے اندر جو تھا یہ کاتب الوحی تھا. جو کتابت کی گئی نا، جو رائٹنگ کی جاتی تھی، یرمیا خود نہیں لکھتا تھا. یرمیا نے ساتھ ایک اپنا اسسٹنٹ تھا جس کا نام باروک بن نیریا بن مسحیہ تھا. اور یہ جو اب جو کتاب لکھی جا رہی ہے نا، یہ کتاب جو لکھی گئی یہ لکھی باروک بن نیریا نے ہے. اور باروک بن نیریا سے کتاب لکھوا کے سرایا بن نیریا بن مسحیہ کو دی. سو یہ دونوں سگے بھائی تھے. ایک کتاب لکھنے والا یعنی دانیل نے یعنی یرمیا نے کہا باروک بن نیریا سے تو کتاب لکھ، اور کتاب لکھنے کے بعد خدا کا کلام نازل ہوا کہ اس کے بھائی سریا بن نیریا کو یہ کتاب دے. اب یہ سریا بن نیریا تھا، یہ دو بھائی تھے، باروک بن نیریا اور سریا بن نیریا. ایک بھائی یرمیا کے ساتھ کاتب الوحی تحریر کرنے والا، دوسرا بھائی خسرا تھا، ہجڑا تھا. دوسرا بھائی ہجڑا تھا، خسرا تھا. گھر ایک کے ہیں، باپ ایک کے ہیں، نیریا کے بیٹے ہیں. باروک نیریا کا باپ بیٹا، سریا بھی نیریا کا بیٹا، دونوں ایک باپ کے بیٹے ہیں. ایک خسرا پیدا ہوا اور ایک خسرا نہیں تھا. ایک ٹرانسجینڈر تھا، دوسرا ٹرانسجینڈر نہیں تھا. تو جو ٹرانسجینڈر نہیں تھا وہ یرمیا کے ساتھ تھا، جو ٹرانسجینڈر تھا وہ بادشاہ کے ساتھ تھا، وہ بادشاہ کے محل کے اندر کام کرتا تھا. تو خدا نے کیا کہا کہ جب یہ صدقیہ کے ساتھ یہ گیا نا یہ بادشاہ کے، تو یہ شاہی بندے تھے. یہ جو دیتے نا دونوں بھائی، یہ شاہی خاندانوں کے ساتھ ان کا تعلق تھا. سو ایک بھائی یرمیا کے ساتھ چلا گیا مصر کے اندر، اور دوسرا بھائی جو صدقیہ کے ایام کے اندر اسیری ہوئی نا، وہ بابل کے اندر چلا گیا اور یہ بابل کے اندر موجود تھا. اب ہوا کیا؟ لکھا ہے تو کیا کر، اور سریا خواجہ سرا کے سرداروں کا سردار تھا. خواجہ سراؤں کا سردار تھا سریا. اور یرمیا نے ان سب آفتوں کو جو بابل پر آنے والی تھی اس کتاب میں قلم بند کیا، یعنی ان سب باتوں کو جو بابل کی بابت لکھی گئی. اور یرمیا نے سریا سے کہا کہ جب تو بابل میں پہنچے تو ان سب باتوں کو پڑھنا اور کہنا، اے خداوند تو نے اس جگہ کی بربادی کی بابت فرمایا کہ میں اس کو نیست کروں گا. ایسا کوئی اس میں نہ بسے، نہ انسان نہ حیوان، پر ہمیشہ یہ ویران رہے. اور جب تو اس کتاب کو پڑھ چکے تو ایک پتھر اس سے باندھنا اور فرات میں پھینک دینا اور کہنا بابل اسی طرح ڈوب جائے گا، اور اس مصیبت کے سبب سے جو میں اس پر ڈالوں گا پھر نہ اٹھے گا، وہ ماند ہوں گے. سو خدا نے ایک ہجڑے کو ایک بڑا میسج دیا.
اور میسج کیا دیا کہ جب تو بابل کے اندر جائے گا تو یہ جو بکلٹ میں نے تجھے دیا ہے، یہ کتاب میں نے دی ہے تو یہ یروشلم کے اندر نہیں پڑھنی، وہاں بیٹھ کے پڑھنی ہے بابل کے اندر. اور جب تو اس کتاب کو پڑھ لے تو اس کو پڑھنے کے بعد اس کے ساتھ پتھر لپیٹنا بڑا بھاری اور اس کو دریائے یردن کے اندر پھینک دینا تاکہ یہ اوپر بھی نہ آئے. اور اس کتاب کے اندر لکھا کیا تھا؟ اس کتاب کے اندر لکھا تھا کہ بابل برباد ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اس کی سلطنت ختم ہو جائے گی. ہوگا تو بابل کے اندر ہی. یہ سیکرٹ بک ہے. میں آئندہ دنوں میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں، آئندہ دنوں میں اس سیکرٹ بک کے اندر کیا لکھا تھا اس پر بھی بات کروں گا. اور میں یہ کوئی دیگر کتابوں سے بات نہیں کروں گا، میں بائبل سے بات کروں گا، کیونکہ یہ سیکرٹ کتاب کا ذکر بھی تو بائبل کے اندر ہے. میں نے کو اپنی طرف سے تو پڑھا نہیں ہے. یہ خواجہ سرا، یہ خسرا، یہ ٹرانسجینڈر کو ہی یہ کتاب سیکرٹ دی گئی تھی اور کہا تھا یہ تو نے پڑھنی ہے اور پڑھنے کے بعد اس کے ساتھ جو سلوک کرنا ہے، لپیٹنا ہے پتھر، یہ اندر میں ڈال دینا ہے تاکہ یہ اوپر نہ آئے اور تیری جان، کیونکہ اس کی جان کو خطرہ تھا. اگر سیریا خواجہ سرا اس کو پڑھتا پبلکلی اور بتاتا تو پھر اس کی جان کو نہایت خطرہ تھا. اس لیے خدا نے کہا کہ اس کو یہ تو نے کرنا ہے. اب آخری بات کر کے آگے بڑھوں گا میں. اب جب یروشلم کے اوپر حملہ ہوا نا، تو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہودی جو تھے جو چلے گئے سارے کے سارے بابل کے اندر اور خواجہ سرا بنائے گئے وہاں پر، خواجہ سراؤں کی بڑی تعداد وہاں پر بن گئی. اب جب آخری حملہ ہوا نا 23 سال کے بعد، آخری حملہ جب ہونا تھا، 23 سالہ سلسلہ ہے یہ سارا حملوں کا، جو لاسٹ حملہ ہونا تھا، لاسٹ حملے کے اندر جب یروشلم کو جلانا تھا تو اس حملے کے اندر ایک بندہ ہجڑا بھیجا گیا. اس بندے یروشلم کے اندر جب حملہ ہونا تھا نا لاسٹ، تو بابل کے بادشاہ نبوکد نظر نے ایک ہجڑے کو بھیجا جو ایسوسیٹ تھا ایسوسیٹ. آئیے میں آپ کی رہنمائی کروں تاکہ آپ اس کو بھی بڑے اچھے طریقے سے جان لیں. بک آف جرمایا چیپٹر 39 اور اس کی ورس 3 سے میں آپ کے لیے پڑھوں گا. 3 آیت کے اندر لکھا ہے، اور شاہ بابل کے سب سردار یعنی نیرگل سرافر، یہ نیرگل سرافر ایک شخص ہے، شاہ بابل کا یہ سردار ہے نیرگل سرافر. اور آگے چل کے اس کا ذکر آپ کو ملے گا دانیل کی کتاب 39ویں باب اور اس کی 12ویں آیت کے اندر. دا بک آف ڈینیل چیپٹر 39 ورس 12. یہاں پر یوں لکھا ہے کہ اسے لے کر اس پر خوب نگاہ رکھنا اور اسے کچھ دکھ نہ دینا، بلکہ تو اسے وہی کر رہے جو وہ تجھ سے کہے. سو جلوہ داروں کے سردار نبوزردان، نبو شنزبان، خواجہ سراؤں کے سردار نیرگل سرافر. سو یہ ہے خواجہ سرا جسے بھیجا ہے نبوکت نظر نے، اور اس نے دانیل پر اس نے یرمیا پر خاص نظر کرم رکھی تھی. اس پر نظر کرم رکھنا یہ انسٹرکشن تھی اس خسرے کو بھی، اس ہجڑے کو بھی. اس کا مطلب ہے یہ ہجڑے، یہ خسرے خدا کے کلام کے اندر ان کا بڑا لمبا ڈیٹیل ذکر ہے. اور بائبل مقدس میں دانیل کی کتاب کا جب آپ مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دانیل کی کتاب کا آغاز ہی خسروں کے ڈسکشن کے ساتھ ہوتا ہے، ہجڑے کی ڈسکشن کے ساتھ. پہلے ہجڑا کمانڈ ملتا ہے، حکم ملتا ہے، آرڈر ملتا ہے نبوکدنضر سے، اور پھر ہجڑا وہی جاتا ہے لوگوں کے پاس وزٹ کرتا ہے، یہودی آبادیوں کے اندر سے اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے اور پھر انٹرویوز کیے جاتے ہیں، پھر ان کا مطالعہ ملاحظہ کیا جاتا ہے اور پھر ان میں سے 4 اشخاص کو چنا جاتا ہے تاکہ وہ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو سکے. اور جو چنا کس نے؟ وہ بھی ہجڑے نے ہی چنا. سو یہ ایک ایسی سٹڈی ہے ہجڑوں کے اوپر جو صرف، میں پھر یہ دعویٰ کرنے لگا ہوں، اب میں دعویٰ کرنے لگا ہوں بانگے دوخل اور ڈنکے کی چوٹ پر دعویٰ بھی ہے اور چیلنج بھی ہے. صرف یہ مسیحت کا ترہ ہے، یہ کرسچینٹی کا ترہ ہے، یہ کرسچینٹی کا علم ہے، یہ کرسچینٹی اور بائبل کی ہی تعلیم ہے جو کہ ٹرانسجینڈر کی بابت ڈیٹیلڈ تعلیم ہے،
दुनिया की किसी मजहबी किताब के अंदर आपको ट्रांसजेंडर की डिटेल एजुकेशन नहीं मिलेगी। अगर कोई किताब है तो वो खुदा का कलाम बाइबल मुकद्दस है, जो ट्रांसजेंडर, हिजड़े, खुसरे, ख्वाजा सराओं पर बात करती है। आज हम यहीं पर इक्तफा करेंगे, वरना तवालत बहुत हो जाएगी और इतना तवील होना आप शायद इसको बर्दाश्त ना कर पाए। कल से हम इसी जगह से हम शुरू करेंगे और जानेंगे कि खुदा का कलाम ट्रांसजेंडर्स की बाबत क्या कहता है, क्यों ट्रांसजेंडर्स, क्यों हिजड़े, क्यों ख्वाजा सराओं की नजर में अंबिया मुरसलीन मकबूल ठहरे, और क्यों बादशाहों की नस्ल के अंदर ये आई बात कि वहां से ट्रांसजेंडर पैदा हो और वो यरूशलेम से उठे और उठकर शाह बाबुल इराक के अंदर जाएं और इराक के अंदर बादशाह की खिदमत करें। आइंदा एक साथ के अंदर हम इसको जानेंगे। दानियल की किताब के पहले चैप्टर के अंदर 7 मर्तबा इस ट्रांसजेंडर का, इस खुसरे का, इस ख्वाजा सरा का जिक्र आया है, और 7 मर्तबा अगर आया है तो ये परफेक्ट ही है। सो अब कल से ये सिलसिला दोबारा हम शुरू करेंगे और आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि खुदा ट्रांसजेंडर से कितना प्यार करता है। क्या ये कोई अजीब मखलूक है? हम इसे तीसरी दुनिया भी कहते हैं, हम इन्हें तमस्खरे भी करते हैं, हम इन्हें मजाक भी करते हैं, हम इन्हें ठट्ठों में भी उड़ाते हैं, हम इन्हें घरों में भी नहीं आने देते, हम इन्हें मुआशरे का हिस्सा भी नहीं बनाते, हम इनके साथ जो ताल्लुकात है वो डिफरेंट रखते हैं। कल डिटेल्ड हम बात करेंगे और कल इंजील मुनव्वरा पर भी हम बात करेंगे। यहीं से सिलसिला शुरू होगा और इंजील मुनव्वरा की भी बात हम करेंगे और अपने आका, अपने महबूब रब्बाना यसू अल मसीह की जुबान मुबारका से खुसरों की बाबत जो तालीम निकली है, क्योंकि मेरे आका ने दुनिया के अंदर अगर एजुकेट किया है लोगों को, तो खुसरों के बाबत भी यसू मसीह ने बड़ी खूबसूरत तालीम दी है। दुनिया के अंदर एक ही तो शख्सियत गुजरी है, क्यों? बाकी अंबिया मुरसलीन ने किसी ने खुसरे की बाबत तालीम नहीं दी। मैं फिर कह रहा हूं, खुसरों की बाबत अगर किसी नबी ने तालीम दी है, किसी पैगंबर ने तालीम दी है, किसी रसूल ने तालीम दी है, किसी किताब ने तालीम दी है, तो वो सिर्फ बाइबल है। तो कल हम रब्बाना यसू अल मसीह की ज़ाते तैयबा से जो अल्फाज निकले हैं खुसरों की बाबत, कितने किस्म के दुनिया के अंदर खुसरे हैं, हिजड़े हैं, ट्रांसजेंडर हैं, और उनकी हरकत, उनके काम और उनकी वो गहरी बातें अज़रुए बाइबल मुकद्दस हम जानेंगे, सीखेंगे। कल की तालीम के लिए तैयार रहिएगा। इस मैसेज को कम्युनिकेट कीजिएगा कल इसी टाइम, सुबह पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक रात 9 बजे और कनेडियन टाइम के मुताबिक दोपहर 12 बजे, और ये कनेडियन अंटारियो का टाइम है। इसके मुताबिक हम 12 बजे आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। ये दुआ करें। खुदावंद बाप यीशु मसीह के नाम में आज की सारी स्टडी के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। स्टडी के वसीला से हम सबों को ब्लेस कर, बरकत दे और अपने जलाल और अपने बुजुर्गी का सबब बना, और इस ट्रांसजेंडर पर हमें और सीखने की तौफीक दे, ताकि हम जाने, समझे, कबूल करें और आपके नाम को जलाल दें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आमीन। अगर आप और मजीद मुतालिया करना चाहते हैं तो याद रहे, जब आप कमेंट कर रहे होते हैं ना, तो आप अपने थॉट्स भी शेयर करते चले जाएं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा अपने थॉट शेयर करें। जैसे आप अपने क्वेश्चन, अपने थॉट जो है वो इस पेज पर शेयर करते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, इनबॉक्स करते हैं, ये हमारी हौसला अफजाई भी होगी और इससे मैं और गहरी बातें आपको आप तक लेकर आऊंगा। सो मैं आपसे गुजारिश करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, मिन्नत करता हूं, अपील करता हूं, प्लीज ऐसे कमेंट लिखें जिसमें पब्लिक के लिए बढ़ाई हो। देखिए, आप आते हैं, आमीन लिख देते हैं, मोर ब्लेसिंग लिखते हैं, थैंक यू वेरी मच। आपकी दुआओं का शुक्रिया कि आप मेरे लिए करते हैं। आपकी बहुत सी चीजें हैं, आप कहते हैं। एक टाइम होता है दुआ करवाने का, दुआ देने का, और एक टाइम होता है जब आप अपने जहन को भी खोलें। हाँ, मुझे पता है कई मरतबा आपको लिखने में प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत से लोग हैं जिन्हें लिखने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप एक आसान काम कर सकते हैं। आसान काम ये है कि आप वॉइस मैसेज कर सकते हैं मुझे, इस एजुकेशन पर वॉइस मैसेज कर सकते हैं। आप लिख नहीं सकते तो आप वॉइस मैसेज कर दें, और मेरा व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर सकते हैं, +92 300 4179 633। इस पर आप वॉइस मैसेज कर सकते हैं। ये कई मरतबा कई लोगों की मैंने आदत देखी है, मुआफी के साथ ये कहूंगा कि वो कहते हैं कीप कॉलिंग
करते रहो, अगला बंदा भावें नक चो दम आ जाए। तो मेरे पास वो कीप कॉलिंग पे लगे रहते हैं, तो जो मुद्दा होता है वहां पर आ नहीं रहे। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस नंबर को, ये एक ही नंबर है जो पब्लिक को मैंने दिया हुआ है और इस नंबर पर हर रोज हजारों कॉल्स आती हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपनी वॉइस मैसेज जो है वो छोड़ें और इस पर बात करें, ट्रांसजेंडर पर बात करें, ख्वाजा सरा पर बात करें। और दूसरी बात, अगर आप में से कोई ख्वाजा सरा है, ट्रांसजेंडर है और ये मुश्किलात का सामना कर रहा है, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा प्लीज आप अपना वॉइस मैसेज मुझे बताएं और उसको शेयर करें, ताकि हम मजीद एजुकेशन जो है ये ट्रांसजेंडर की बाबत लोगों तक पहुंचा सके, ख्वाजा सरा की बाबत पहुंचा सके। तो मैं कोशिश करूंगा, कल से ये सिलसिला जारी रहेगा और हम जानते रहेंगे। और इसके अलावा अगर आप मुझे डायरेक्ट फोन करना चाहते हैं तो +1 365 778 8082 पर आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। और एक और बात मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप हमारे इस चर्च को दायकी देना चाहते हैं, चंदा देना चाहते हैं, लव गिफ्ट देना चाहते हैं, ताकि ये ट्रांसमिशन भी जारी रहे और नए नए पैगामात भी आप सुनते रहें और जो पास्टर साहबान हैं उनकी भी हेल्प होती रहे, तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं फाइनेंशियली भी। अपने लव गिफ्ट हमें भेज सकते हैं, अपनी टाइथ हमें भेज सकते हैं, अपनी ऑफरिंग हमें भेज सकते हैं, क्योंकि जहाँ से आप एजुकेशन हासिल कर रहे हैं ज़रूर है कि आप अपनी टाइथ एंड ऑफरिंग्स भी हमें दें, ताकि हम उनको भी खुदा की जलाल के लिए इस्तेमाल कर सकें। खुदावंद आप सबों को बरकत दें और अपने चेहरे के नूर को आप पर जलवागर फरमाए। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबों को अपने जलाल और अपनी बुजुर्गी का सबब बनाए और आप भाई से बरकत ठहरें, मुबारक ठहरें। खुदावंद आपके साथ हो। हालेलुया।